नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सभी टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। dy बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो जो जितनी भी एप्लीकेशन पीछे हमने पढ़ी है, चाहे अप्रोक्सीमेशन हो, चाहे नॉर्मल्स एंड टेंजेंट हो, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो, उन तीनों के अंदर हमने केवल dy बाई डी एक्स निकाला था। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आपको dy बाई डी एक्स के साथ साथ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। मीन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी करना है। क्या करना है कुदराज? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी करना है। आते ही सोना नहीं है, जग जाना है। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए सबसे पहले मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है कुछ भी f(x). कोई आपको एक फंक्शन गिवन होगा f(x). इस फंक्शन का आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें f डैश x फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? f डैश x फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा f डैश x। सेकेंड स्टेप क्या होगा? जो f डैश x है उसको हम लोग करेंगे इक्वल टू 0। किसके इक्वल लिखेंगे? 0 के इक्वल लिखेंगे। और f डैश x को 0 के इक्वल लिखने से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद हम उस फंक्शन का निकालेंगे डबल डिफरेंशिएशन। क्या निकालेंगे? डबल डिफरेंशिएशन। और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यूज का हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे कि किस पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, किस पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, और किस पर डबल डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? f(x) जो फंक्शन है इसका f डैश x फाइंड करेंगे। इसके बाद f डैश x इक्वल टू क्या करेंगे? 0 करेंगे। क्या करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे f डैश x को। जब आपका f डैश x 0 हो जाएगा, यहां पे आपको मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या मिलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे उन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। जो क्रिटिकल पॉइंट हो गए वहीं पे क्या होगा? या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, बाकी जगह तो होगा नहीं। तो अब उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमने f डैश x को 0 के इक्वल कर दिया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे f डबल डैश x। f डबल डैश x। f डबल डैश x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कहां पर? क्रिटिकल पॉइंट्स पर। तो अगर f डबल डैश उस क्रिटिकल पॉइंट्स पे f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आता है, क्या आता है? ग्रेटर देन 0 आता है, तो वह आपको मिलेगा मिनिमा। क्या मिलेगा? मिनिमा। और इसको कई बार हम लोकल मिनिमा में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर आपका f डैश x लेस देन 0 आता है, f डैश x लेस देन 0 आता है, तो क्या मिलेगा? मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा भी आप लोग बोल सकते हो। अगर आपका f डैश डबल डैश x इक्वल टू 0 आता है, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर आपका फंक्शन ओपन फंक्शन है, मींस उसकी कोई बाउंड्री कंडीशंस नहीं है, ओपन फंक्शन है, तो उसके अंदर आपको जो मैक्सिमम मिनिमा मिलता है उसको हम लोग लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे उसका आगे भी तो बहुत कुछ हो सकता है, हमें बारे में नहीं पता। अगर आपका फंक्शन बाउंड्री कंडीशन के अंदर है तो वहां आप बोल सकते हो कि हाँ इसका ये मैक्सिमा ही है, इसके अलावा कोई मैक्सिमा नहीं है। ठीक है, अब अगर ये वाली चीज मिल जाती है तो क्या करोगे? अगर इसके अंदर भी, अगर आप 12th लेवल में पढ़ोगे तो ये तक की बात ठीक है, पर आगे कंपटीशन लेवल दोगे तो एक चीज ध्यान रखना, f डबल डैश x पे अगर हमें नहीं मिलता है, 0 मिल जाता है f डबल डैश x पे, तो मैक्सिमम मिनिमा हो भी सकता है, वहां पे जरूरत नहीं है कि नहीं हो। उसके लिए हमें f का 2 बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर बड़ा फंक्शन हो तो f की पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन का फिर से डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, उसकी जगह वैल्यू लिखते हैं क्रिटिकल पॉइंट की। वो आगे आपकी इतनी जरूरत नहीं है, आप अभी तक इतना ही ध्यान रखो, आपका f डबल डैश से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जल्दी से नोट डाउन करो बेटा इसको, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं फास्ट। तुझे नहीं लिखना भाई, ठीक है?
अब देखो क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का। एक्सरसाइज 6.5 है आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल क्यूब स्क्वायर, सॉरी, प्लस 3। क्या होगा यहां पे? होल स्क्वायर है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है। अब आपको बताना है कि इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहां होगा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहां पर होगा? तो सबसे पहले मुझे एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एफ डैश एक्स। तो बता मुझे एफ डैश एक्स क्या होगा, बता इसका डिफरेंशिएशन करना है इसका। सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है? स्क्वायर का फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो 2x माइनस 1 आ गया। चेन रूल लगाते हैं, वापस से 2x माइनस 1 का करना पड़ेगा। तो 2x का क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 का 0, तो केवल क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई में 2 और प्लस 3 का डिफरेंशिएशन तो 0। तो अपने पास एफ डैश एक्स क्या आ गया? 4 2x माइनस 1, ये आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? क्रिटिकल पॉइंट। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, तो कितना, सॉरी, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर दे पहले। तो क्या आएगा? 4 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या जाएगा? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आएगा? ठीक है। अब आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट तो आपको केवल एक ही मिला, 1/2। अब एफ डबल डैश एक्स निकाल देते हैं। एफ डबल डैश एक्स कितना होगा बेटा बताओ? इसका डिफरेंशिएशन और करो। 4 तो कांस्टेंट है, 2x का 2, 1 का 0, तो आंसर कितना आया? 8। तो एफ डबल डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा क्या ग्रेटर देन 0 है। तो आपको मैक्सिमा क्या मिलेगा? नहीं, मैक्सिमा विल नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमा विल नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मिनिमा क्या होगा? मिनिमा के लिए मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। मिनिमा कहां पे होगा? मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1/2। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? यह तो हो गया फंक्शन का मिनिमा का एग्जिस्ट करेगा 1/2 पर। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू बताओ, यहां से निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे फंक्शन की? एक्स की जगह हाफ पुट करेंगे, तो क्या आएगा? 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 2 इंटू 1/2 क्या हो गया? कैंसिल 1 हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। तो 0 प्लस 3, आंसर कितना आया? 3। तो आपको पूछ ले कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? 3। इस फंक्शन का मिनिमा कहां एग्जिस्ट कर रहा है? तो x इक्वल टू हाफ पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। इस फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0। समझ में आ गई बात? तो प्लीज इसको जल्दी से छाप लीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, बाकी आपका होमवर्क में रहेगा। ये एक्सरसाइज काफी छोटी है, केवल 26 कितने क्वेश्चन है? 29 क्वेश्चन। ठीक है, तो 2-3 दिन लगे, कर लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। क्योंकि आज मैं अभी केवल 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, बाकी सब आप बैठ के करोगे। ठीक है, धीरे धीरे चलना पड़ेगा ना, वरना कुदराज का तो अभी सर घूम रहा है पूरा का पूरा, फ्यूज उड़ जाएगा इसका। डिम हो रही लाइट। चलो कोई नहीं, लाइट डिम नहीं होने देंगे हम। ठीक है,
हो गया? नेक्स्ट देखो, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसका फोर्थ पार्ट लेता हूं, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, वैसे इजी है ये भी, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ पार्ट आपकी इच्छा थी इसलिए ले लिया मैंने इसको। जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, तो जी डैश एक्स क्या होगा कुदराज भैया? 3 एक्स की पावर 2, 1 का 0। तो इसको 0 को इक्वल करेंगे, जी डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? तो क्रिटिकल पॉइंट तो कहां मिलेगा आपको? 0 पे मिलेगा। कहां मिलेगा? 0 पे मिलेगा। ठीक है, अब कैसे पता करोगे कि जी डबल डैश एक्स निकालो, क्या होगा बताओ? क्या होगा? 6x। तो अगर आप जी डबल डैश ऑफ 0 लिखोगे तो वहां तो क्या आएगा? 0। तो नॉट मैक्सिमा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसका मतलब इस फंक्शन में मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? या कोई समस्या? चलिए कोई नहीं। अब इसका सीधा क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार के लिए छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही है, इसलिए मैं उसके कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी of the following function given by fx equal to mod of x plus 2 minus 1 और gx equal सेकंड क्वेश्चन में मॉड का डायरेक्ट है, तो मॉड फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं पता है? मॉड फंक्शन को देख के कैसा लगता है आपको? क्या गुलराज, कंफ्यूजन लगता है ना? तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए कौन आएगा? अच्छा, एमआर सर। ये अच्छा डायलॉग पकड़ ले इसने है? ये पॉइंट तेरा एकदम सटीक था है? अच्छा, एमआर, ये अच्छी टैगलाइन मिल गई तेरे को है? चलो कोई नहीं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। जैसे ही मोड दिखता है ऐसा लगता है ये तो बहुत ही खराब या बहुत ही खतरनाक सा काम होने वाला है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? क्या कर सकते हैं? छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? तोड़ेंगे? तोड़ो, किसमें तोड़ोगे? क्या? देखो, जब ऐसा फंक्शन है तो डरने की तो कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ये फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। एफ एक्स जो है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। वो कहां पे होगी? एक्स इक्वल टू -2 पे होगी। कहां पर होगी? -2 पे। -2 पे 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? -1। इससे छोटी वैल्यू तो जाना पॉसिबल ही नहीं है सकता है क्या? बताओ। हाँ बात, हाँ बोल बोल, पूरा बोल बेटा। हाँ देख, ये क्या दे रखा है? मॉड का फंक्शन दे रखा है। मॉड फंक्शन हमेशा कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो मॉड फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। मॉड फंक्शन हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है।
तो अब ये मोड फंक्शन जीरो कहां पे हो रहा है, ये जीरो कहां पे हो रहा है, एक्स क्या वैल्यू रखेगी ये जीरो हो जाए, इसके अंदर की वैल्यू -2, तो -2 + 2 कितना हुआ, जीरो हो गया, तो इसको जीरो हो गया। इसके बाद अपने पास क्या बचा ये, तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी एफ एक्स की वो कितनी मिलेगी, -1। एफ एक्स की मिनिमम कितनी मिलेगी, और ये कहां मिल रही है, कहां पे मिल रही है, 8 x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। क्या इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, क्या इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैक्सिमा इसका होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे मोड फंक्शन का ग्राफ समझो, आप बेसिक ज्योमेट्री समझ लो तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज रहेगी। जैसे बात करता हूं मैं मोड एक्स, अगर मैंने लिखा y इक्वल टू मोड एक्स, इस चीज को समझिए पहले, y इक्वल टू मोड एक्स, ये जो फंक्शन होता है ना एक्चुअली ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग देखें तो y इक्वल टू मोड एक्स का मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू -x इफ x लेस देन 0 और x इफ x ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं। तो जैसे ही अगर ये वाली लाइन लें तो ये कौन सी लाइन है अपने पास, y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x के ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसी होती है कि नहीं होती। और ये वाली कौन सी लाइन है, y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x एक ऐसी लाइन होती है कि नहीं होती है। तो ये पूरा फंक्शन किसका बन गया आपका, यहां से यहां तक जो बीच शेप बनती है ये कौन सा फंक्शन बन रहा है आपका, मॉड x का फंक्शन बनता है। इसके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या आई इसकी, 0 है, आगे 0। अब इसके अंदर अगर इसको हम लोग x के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग करते हैं, ये तो x इक्वल टू यहां पे 0 पे आया था, ये कहां पे आ रहा है, -2 पे। अगर इस मोड x को हम लोग ऐसे लिख दें y इक्वल टू मोड x प्लस 2, तो ये फंक्शन कहां शिफ्ट हो गया, -2 पे। और ग्राफ तो कैसा बनेगा इसका, ऐसा ही बनेगा, सेम इसी शेप करेगा। अब इसमें से -1 कर दिया, तो -1 कर दिया मतलब ये जो यहां पे 0 होना चाहिए था, अब ये वैल्यू कहां जा रही है, नीचे जाएगी। तो इसका जो पॉइंट एक्चुअल जो ग्राफ बनेगा इसका, वो एक्चुअल ग्राफ आपका जो फंक्शन गिवन है उसका ऐसा बन जाएगा। अब मुझे बताओ क्या इस ग्राफ के अंदर वैल्यू इसके नीचे जा रही है, तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी है अपने पास, कितनी है, -1। मैक्सिमम वैल्यू के लिए कोई लिमिट लग रही है क्या, कोई लिमिट नहीं लग रही है। इसका मतलब इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, कहां पे कर रहा है, एट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, दैट इज -1। तो इसमें क्या होगा, मिनिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू -2 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितनी होगी बेटा, -1। ये लिख लो जल्दी से, इसमें आप dy बाई dx करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखो जल्दी से लिखो, क्या हुआ, जो करवाया वो लिखो, और तो क्या लिखा गया बता। इसी तरह इसका अगला क्वेश्चन क्या दे रहेगा मोड के अंदर, हाँ कर लेंगे, माइनस से डरना क्यों है तुम, आने दे, माइनस आने दे, प्लस आने दे, इसमें अपन को मिनिमा नहीं मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। अब इसमें यहाँ पे dy बाई dx नहीं होगा, हर जगह जरूरत नहीं है कि आपने एक रट्टा मार लिया कि dy बाई dx फाइंड करो, dy बाई dx फाइंड करो, हर जगह dy बाई dx से काम नहीं चलेगा। कुछ कॉमन सेंस की चीजें मैथ्स में आ जाती है, कई बार अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। जैसे ये अपने कुलराज बार बार बोलते हैं ना अक्सर क्रिटिकल थिंकर, तो कई बार अपन को भी क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकर बनना पड़ता है। ज्यादा मत बनना, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा बनने के बाद तो थोड़ा हेडेक होने लगता है, मेरे को भी हेडेक होने लग जाता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन में आपको ग्राफ से समझाता हूं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बिना ग्राफ समझ में नहीं आएगा वो भी। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, y इक्वल टू
बोल कुलराज, -(x+1+3). ठीक है, जो भी मेरे वीडियो देखेंगे तेरे को पक्का नाम जाना लग जाएंगे, कुलराज नाम का स्टूडेंट सर के पास पक्का पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हर 2 मिनट में तेरा नाम जरूर आता है। तो अब यहां पे देखो, ये जो है इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपको mod x का फंक्शन दिख रहा है। x -1 पे 0 होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए? -1 पे। इसके आगे जैसे ही माइनस लगेगा तो आपका जो ग्राफ जो एक्चुअल में पॉजिटिव में बनना चाहिए था, कहां बनना चाहिए था? इधर बनना चाहिए था, पर वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया। x इक्वल टू मान लीजिए -1 यहां पे है, ये ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा। चला गया। अब इसके अंदर प्लस क्या कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं, तो जहां पे एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही थी उसमें प्लस क्या हो जाएगा? 3। तो -1 पे जो वैल्यू शिफ्ट होगी वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगी? ऊपर 3 पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, तो आपका ग्राफ का नेचर कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा, नहीं आएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा। अब बताओ इसके अंदर ये कौन सी वैल्यू है? ये ग्राफ किसका बन गया आपका? f(x) इक्वल टू -(x+1+3). इसका ग्राफ बन गई। अब मुझे बताओ इसमें मैक्सिमा कितना है? मैक्सिमा मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। मिनिमा तो इनफाइनाइट साइड में जा रहा है, मिनिमा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैक्सिमा एग्जिस्ट, मैक्सिमा एग्जिस्ट कहां कर रहा है? एट एक्स इक्वल टू -1 एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू, अरे भाई बोल दो, लिख लो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आज तो ठीक है कुलराज, आज तो ठीक है। अच्छा, बेचारा डर गया था, 2 दिन में 2 एक्सरसाइज करा दी ना, एक दिन में पूरी। चलो, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा आपको y इक्वल टू hx इक्वल टू sin 2x + 5। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। hx इक्वल टू, बोल दिया करो यार, sin 2x + 5, ये वैल्यू है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा बताओ? डिफरेंशिएशन होगा? क्या डिफरेंशिएशन होगा? होगा तो बता दो कैसे करोगे फिर? डिफरेंशिएशन कर देते हैं लो। f' या h' इक्वल टू क्या होगा? 2 cos 2x, 2 cos 2x। ठीक है, 2 cos 2x हो गया। अब इसको 0 को इक्वल करेंगे, 2 cos 2x क्या आएगा? इक्वल टू 0। तो cos 2x इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास? 0। तो cos 2x इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं इसको? cos 2n + 1 इंटू π/2। जहां भी π/2 का मल्टीपल होता है cos क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब 2x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? 2n + 1 π/2। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 2n + 1 इंटू π/4। ये आया। n की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो।
ले सकते हो, ले सकते हो, वहां पे कॉस का फंक्शन क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या मिल रहे हैं, ऑल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4 मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। अब इसका डबल डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा बताओ, -4 साइन 2x, -4 साइन 2x, कॉस 2x क्या होगा, -2 इंटू साइन 2x, 2 ऑलरेडी था इसका पहले से, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। अब यहां पे देखो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अब यहां पे जो आ रहा है पाई बाय 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसके अंदर हम लोग एफ डैश एक्स देखें, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -4 साइन 2 तो है ही ऑलरेडी मेरे पास, एक तो 2 और x से क्या लगेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4, तो यहां पे क्या आ रहा है 1 और ये 2 आ गया, तो कितना आ गया मेरे पास, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -4 साइन 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अब देखो पाई बाय 2 n इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो क्या आता है, पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव, मींस क्या मिलेगा इस टाइम पे, मैक्सिमा, क्या मिलेगा, मैक्सिमा। अगर आपका बोले कि n इक्वल टू 1 तो क्या बना 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा आपको, मिनिमा। तो इसका मतलब अपने पास जब n की वैल्यू 0 2 4 6 ऐसे लेंगे, ऐसी वैल्यूज लोगे तो क्या मिलेगा आपका जो साइन है, साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, अभी देखा थोड़ी देर पहले हमने, 0 लेके देख लो, ग्रेटर देन 0 हुआ, 2 पे भी देख लो 5 पाई बाय 4 बनेगा, 5 पाई बाय 2 बनेगा, 5 पाई बाय 2 वापस से क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसका मतलब जस्ट इसका आगे -4 कर देंगे, तो -4 साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4 क्या होगा आपका, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। सो पाई बाय 2, पाई बाय 2 बचा ना, पाई बाय 2, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर ये लेस देन 0 है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, सही बोला है बच्चा, क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, इन सब पे क्या मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमा मिलेगा फंक्शन का, क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। अगर आपका जो ये अगर बात करें n इक्वल टू 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसा है, ऑड नंबर है, तो आपका जो साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 वो होगा लेस देन 0, क्योंकि 3 पाई बाय 2 देखा था ना हमने, n इक्वल टू 1 पुट करें क्या आएगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पुट करते ही क्या हो गई ये वैल्यू लेस देन 0, तो -4 साइन 2n प्लस 1 पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी क्या हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो भाई क्यों समझ नहीं रहा इसको, तो अब देख जब ये ग्रेटर देन 0 बन गया आपका एफ डबल डैश एक्स, जब एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बन गया तो क्या हो गया फंक्शन, मिनिमा मिलेगा, क्या मिलेगा, मिनिमा, मिनिमा देगा। और मिनिमा कहां कहां पर मिलेगा, कहां कहां पर मिलेगा, पाई बाय 3 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2, फिर 11 पाई बाय 2 डैश 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 जाओगे, तो आपका पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 9 पाई बाय 2 वहां क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमा। और आपका 3 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 11 पाई बाय 2 वहां क्या मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई या कोई समस्या? हाँ ग्राफ वाला बताऊंगा। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है ये चीज समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का, चलो ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, जो आपने अभी किया है ना ये सब गलत किया है।
क्योंकि हम लोग जो ले रहे हैं ना एक्स की वैल्यू के साथ ले रहे हैं ना, तो यहां पे जो बाकी सब सही किया है, ये जो वैल्यू है ना ये π/2 नहीं होगा, एक्स की वैल्यू हम लोग ये क्या ले रहे हैं π/4 ले रहे हैं ना, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी एक्चुअली, तो एक्स की वैल्यू π/4 की फॉर्म में लिखेंगे ना इन सबको, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं भाई 2 से, तो बाद में क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से तो अंदर क्या हो रहा है, पर अपने एक्स की वैल्यू क्या रखी थी 2n+1 इंटू π/4, 2n+1 इंटू π/4। तो यहां पे ध्यान रखना जो x की वैल्यू जो है ना वो 3π/4, 7π/4, 11π/4 ऐसे है। समझ में आई बात? तो इस चीज का ध्यान रखना। अब सुनो, ये तो एक बार लिख लो, इसको ग्राफ से बताऊंगा मैं कैसे करते हैं, बता दो यहीं पे थोड़ा साइड में चाहिए जगह है। देखो सबसे पहले देखो sin 2x का ग्राफ है, sin 2x का ग्राफ बनाना है, तो sin 2x का ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी बेटा π/4, 2x है ना, वरना π/2 होती, वरना क्या होती π/2 होती। अब ये क्या होगी 3π/4, वरना क्या होती -3π/2 होता प्लस का, पर ये जैसे ही आ गया तो इसका पीरियड क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, और ये जो 2π होता है वो कितना हो गया पाई हो गया, ठीक है। अब देख π/4 पे फंक्शन क्या था मैक्सिमा, अब इसके अंदर ये वैल्यू क्या देगी sin 2x π/4 पे मैक्सिमम, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये 5 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 6। इस पे वैल्यू क्या मिली 3π/4 पे -1, और इसे प्लस क्या कर देंगे 5, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी प्लस की 4। ये तो साइन की वैल्यू आई ना -1, तो साइन की वैल्यू -1 आई, फंक्शन की वैल्यू देखें क्या होगा। चलो तो करते हैं आगे स्टार्ट। आज हम लोग कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स किए थे, कर लेते ना। आगे वाला क्वेश्चन क्या है बता, जल्दी बुक दो मेरे को देखें फास्ट। एक तेरे पास रखता हूँ बेटा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। कुछ घर पे ट्राई किया आपने क्वेश्चंस? कनुप्रिया कुछ ट्राई किया घर पे है? मैक्सिमम मिनिमम वाला कुछ ट्राई किया कि नहीं किया? ठीक है, समझ नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया। तूने भी किया? कुछ समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस हुए? चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आज मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के भी करेंगे, ठीक है। आज ये 3 ही कराऊंगा, 3, 4 एंड 5। इसे कुछ कुछ पार्ट्स में कराऊंगा, बाकी सारे पार्ट्स नहीं कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा सेकेंड पार्ट से। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा मैं। सेकेंड पार्ट आपका है कुलराज भैया जी, gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x है आपका क्वेश्चन। आपको क्या बताना है कि कहाँ पे इसका मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको फाइंड करना है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी वो भी आपको फाइंड करनी है। ये पूछा है कि कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता। सबसे पहले बताओ क्या करना पड़ेगा, इसका dy/dx g' आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द g'? 3x स्क्वायर माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 3। इसको हम लोग किसके इक्वल करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं। 0 के इक्वल करने से हमें क्या मिलता है? क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या करेंगे बेटा 0, 3 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख दूँ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ बेटा? नहीं लिख सकता? बताओ कैसे लिखा पता चला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक्सपेंड हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग देखो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू एक तो 1 मिलेगा और दूसरा मिलेगा
-1। इन दो पॉइंट में मुझे चेक करना है कि मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए मुझे इसको एक बार क्या करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसका डबल डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा बेटा, g डबल डैश x 6x 3x स्क्वायर क्या होगा 2x, तो 3 इंटू 2x क्या हुआ 6x, -5 3 का डिफरेंशिएट कितना होगा 0, 3 का हो गया 0। अब हमें चेक करना है g डबल डैश x 8x इक्वल टू 1, 1 पे चेक करो तो क्या आएगा बेटा बताओ, g डबल डैश ऑफ 1 6, वो क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब इसका मतलब यहां क्या मिलेगा आपको, मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमा, लोकल मिनिमा आपको मिला। g डबल डैश ऑफ -1 भी फाइंड करना पड़ेगा, g डबल डैश x 8x इक्वल टू -1, तो g डबल डैश ऑफ -1 कितना आएगा बताओ, 6 इंटू -1 तो क्या आएगा -6, तो क्या आया लेस देन 0, क्या आया लेस देन 0। इसका मतलब यहां पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, वेरी गुड, लोकल मैक्सिमा। अब आपको पूछे वैल्यू क्या क्या होगी, तो आप लोग g ऑफ 1 निकाल सकते हो, जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू 1 पे मिलेगी, तो क्या होगी बताओ, 1 माइनस 1 का क्यूब -3 इंटू 1 करेंगे नहीं करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 1 माइनस 3 माइनस का 2। फिर निकालोगे g ऑफ -1, g ऑफ -1 कितना होगा बेटा, -1 का क्यूब -3 इंटू माइनस का 1, तो क्या आया -1 प्लस 3, आंसर कितना आएगा प्लस का 2। तो मैक्सिमा जो है वो कितना है, मैक्सिमम वैल्यू +2, मिनिमम वैल्यू -2, और मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ मिल रहा है 8 1 मिनिमा 8 -1 मैक्सिमा। ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, तो जल्दी से छाप लो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ही है, सॉरी 3 का ही थर्ड पार्ट देखते हैं। hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और x की जो वैल्यू है आपकी 0 से π/2 के बीच ही लेनी है। कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 टू π/2, x आपका लाइज कर रहा है 0 टू π/2, इसके बीच में लेना आपको, ठीक है, 0 टू π/2। तो अब हमारे पास देखेंगे तो h डैश x क्या होगा बेटा बताओ, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x, cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, h डैश x को 0 के इक्वल करेंगे, किसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, तो h डैश x इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या हुआ cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, cos x इक्वल टू साइन एक्स, cos x इक्वल टू साइन एक्स, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन एक्स अपॉन cos x इक्वल टू 1, इसको डिवाइड में भेज दिया तो 1 बचेगा। अब हमारे पास साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, तो tan x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, tan 1 कहाँ पे होता है π/4 45 डिग्री पे होता है कि नहीं होता, tan 45 1, तो ये आ गया 1 अपने पास। अब क्या करना है, इसी पे मुझे चेक करना है कि मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, और तो कुछ चेक करना नहीं है। तो उसके ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, f डबल डैश x, f डबल डैश या h डबल, h तो h कर लेंगे यहाँ पे, h डबल डैश x, इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, cos का क्या होगा बेटा माइनस साइन एक्स, साइन का वापस से क्या होगा cos x, तो माइनस का तो माइनस रहेगा cos x। अब क्या वैल्यू पुट करेंगे π/4, तो h डबल डैश x इक्वल टू माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, π/4 कितना होता है 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, आंसर कितना आया -2/√2, दैट मीन्स -√2। -√2 क्या है, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 है, तो ये लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा मिल गया। अब क्या करोगे,
मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी हैं? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? एच ऑफ पाई बाई 4 निकाल दोगे, कितना आएगा? साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, कितना कितना वैल्यू होता है बताओ? 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 क्या होगा फाइनली? √2। समझ गए? जल्दी से छाप लो। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट इसका फोर्थ पार्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करेंगे। बोलिए क्वेश्चन, बोलिए क्या है बेटम? एच एक्स इक्वल टू क्या दे देगा? एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इंटरवल दे रखा है एक्स का आपको 0 से 2 पाई, इंटरवल में आपको चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? अरे बोल दे भाई, सबसे आगे बैठ के बोल तो दिया कर। हाँ, एच डैश एस क्या होगा इसका बता? साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का, तो ये प्लस साइन एक्स आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसको 0 के इक्वल करेंगे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। एच डैश एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, या टेन एक्स, या इसको कर दो एक बार पूरा ही करता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू -1। तो क्या आया अपने पास? टेन एक्स इक्वल टू -1। टेन की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है? टेन का ग्राफ पता है? टेन का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में देखो, सिंपल समझ लो, ऐसा ऐसा होता है। बता देता हूँ आपको, ये पाई बाई 2, फिर पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई और 5 पाई बाई 2। इसका जो ग्राफ जाता है ना वो ऐसे जाता है। ये 10 का ग्राफ होता है। देखो ग्राफ से फायदा क्या होता है, चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाती है अगर ग्राफ आपके दिमाग में होता है तो आपको पता चलता है कि 0 से 2 पाई के बीच में ये 0 है और ये 2 पाई है। 0 से 2 पाई के बीच में -1 वैल्यू 2 बार आ रही है, -1 वैल्यू 2 बार आ रही है। वैसे 10 की वैल्यू 1 कब होती है? पाई बाई 4 पे होती है। कहाँ पे होती है? तो अब -1 भी होगा, वो तो कहीं ना कहीं कॉफिशिएंट तो पाई बाई 4 का ही होगा। 3 पाई बाई 4 हो सकता है, 7 पाई बाई 4 हो सकता है, जो भी होगा, 5 पाई बाई 4 हो सकता है। अब यहाँ देखो, जो पहली -1 वैल्यू आपकी आ रही है पाई बाई 2 से पाई के बीच में, पाई बाई 2 से पाई बाई बीच में, तो ये जो इंटरवल मिलेगा ये क्या मिलेगा आपको? 3 पाई बाई 4। दूसरी जो माइनस वैल्यू आ रही है वो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में आ रही है, तो यहाँ पे जो आपका इंटरवल आएगा वो आएगा 7 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 यहाँ रह गया, पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में रह गया 5 पाई बाई 4। यहाँ वैल्यू क्या मिल रही है? +1 मिल रही है। +1 2 बार मिल रही है, ये भी एक तो पाई बाई 4 पे और एक 5 पाई बाई 4 पे। ये दो वैल्यू जहां पे क्या मिलेगा आपको? 10 की वैल्यू -1 मिलेगा। समझ में आई बात? तो कई बार मैं बोलता हूं आप ग्राफ अच्छा से सीखो। ग्राफ सीखने से फायदा क्या होता है कि चीजें ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इजीली अपने दिमाग में आ जाती है कि कहां पे कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, हमें जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरल सॉल्यूशन निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर ग्राफ से डायरेक्टली दिख रही नहीं दिख रही है। छोटा सा इंटरवल है, छोटा सा इंटरवल डायरेक्टली क्या कर लो आप? चेक कर लो। ठीक है, अब आपके पास दो वैल्यू मिल गई आपकी। कहां कहां वैल्यू मिल गई? एक तो आपकी एक्स की वैल्यू मिल गई आपकी 3 पाई बाई 4 कॉमा 7 पाई बाई 4। दो वैल्यूज आपको मिल रही है एक्स की। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो? अब इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मिनिमम निकालोगे नहीं निकालोगे? कैसे निकालोगे? डबल डिफरेंशिएशन कर लोगे। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा? एच डबल डैश एक्स क्या होगा? कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले चेंज करेंगे कहां पे? एच डबल डैश 3 पाई बाई 4 पे। 3 पाई बाई 4 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो माइनस साइन
3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 में क्या होती है वैल्यू पता है? पाई बाई 4 में वैल्यू 1/√2 होती है। तो चाहे पाई बाई 4 का कोई भी मल्टीप्लाई होगी तो 1/√2 ही, माइनस प्लस केवल देखना है। तो यहाँ पे 3 पाई बाई 4 तो -1/√2, -1/√2, और इसमें -1/√2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, पर आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो ये कितना आया? -√2 आया। कितना आया? -√2। -√2 क्या है? लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है। और S डबल डैश इक्वल 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट है? 7 पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट? 3 पाई बाई 2 के बाद आ रहा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है? कॉस और सेक, कॉस और सेक। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। तो ये 7 पाई बाई 4 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन प्लस का होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये 1/√2, और कॉस तो ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव होता है, तो 1/√2। आंसर क्या आया? √2। √2 क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? मिनिमा मिलेगा। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? मैक्सिमम वैल्यू कहां मिल रही है अपने पास? 3 पाई बाई 4 में। 3 पाई बाई 4 कितना आएगा? साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1/√2 और वो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो फाइनल आंसर कितना आया? √2 आ गए मैक्सिमम वैल्यू। h ऑफ 3 पाई बाई 4 हो गया 7 पाई बाई 4, निकाल लेते हैं। तो वहां क्या आएगा? साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4। तो साइन 7 पाई बाई 4 नेगेटिव होगा, तो -1/√2। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -1/√2। आंसर कितना आया? -√2। तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है √2। कहां पे मिल रही है? 3 पाई बाई 4 पे। मिनिमम वैल्यू कहां मिल रही है? 7 पाई बाई 4 पे। और क्या मिल रही है मिनिमम वैल्यू? माइनस की √2। दैट इज योर आंसर। छाप लो इसको।